शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन आइए आज की वीडियो में हम महाशिवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करते हैं। भगवान शिव जी की कृपा पाने के लिए इस व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर शिकारी और मृग की यह पौराणिक कथा पढ़ने अथवा सुनने से व्रत संपन्न माना जाता है और शिव जी भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का भी विधान है। इस दिन शिव जी को जल से अभिषेक करने मात्र से ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आप भी महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत कथा का हमें अवश्य ही करना चाहिए। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और महाशिवरात्रि की संपूर्ण शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। महादेव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पुराण के अनुसार एक गांव में एक शिकारी रहता था। महाशिवरात्रि व्रत कथा के साथ को मारकर महाशिवरात्रि के दिन हमें श्री शिव जी की संपूर्ण चालीसा पाठ का भी श्रवण करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम शिवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम पार्वती पतये नमः। महाशिवरात्रि व्रत कथा प्रारंभ। शिव पुराण के अनुसार एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं को मारकर अपना परिवार चलाता था, लेकिन फिर भी धन की कमी के कारण उसे एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। लेकिन उसका कर्ज समय पर ना चुका सका, जिसके कारण गुस्से में आकर साहूकार ने शिकारी को पकड़कर शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसने ऐसा किया वह दिन शिवरात्रि का था। साहूकार के घर पर शिवरात्रि की पूजा हो रही थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव की धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी तिथि पर उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में बात की। शिकारी ने अगले दिन पूरा ऋण लौटाने का वचन देकर खुद को उसके बंधन से छुड़ा लिया। रोज की तरह शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन साहूकार का बंदी बने रहने के कारण वह कुछ खा पी नहीं पाया था। ऐसे में वह बहुत व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे खड़े बेलपत्र के पेड़ पर अपने लिए पड़ाव बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में नहीं पता था। अपने पड़ाव को बनाते समय उसने टहनियां तोड़ी और वह संयोग से शिवलिंग पर गिर गईं। इस प्रकार पूरे दिन भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और संयोग से उसने शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए। रात का एक पहर बीतने के बाद एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही मुझे प्रसव होगा। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसने शिकारी से कहा, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मेरे प्राण हर लेना। ऐसा सुनते ही शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त संयोग से कुछ और बिल्वपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक दूसरी मृगी वहां से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा। शिकार को देखते ही उसने धनुष पर बाण फिर से चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उस मृगी को भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार उसके हाथ धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने फिर से धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो, मुझे जाने दो।
मैं वादा करती हूँ, आपको वचन देती हूँ, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आपके पास अवश्य ही आऊंगी। शिकारी हंसा और उसने कहा कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे। जवाब देते हुए हिरणी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा भरोसा करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस लौटने का वचन देती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया और वह मृगी चली गई। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठे बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ता जा रहा था। इस प्रकार से शिवलिंग की पूजा भी हो रही थी। उसके बाद एक हृष्ट पृष्ठ मृग उसी रास्ते पर देखा। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा उसके बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में देरी ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान दे दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो आई। व्रत उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर संयोग से बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही सही शिकारी की शिवरात्रि पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी की ऐसी पूजा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उस शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। वह हिंसा छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलने लगा। उसके मन में कठोरता की जगह निर्मलता भर उठी, हिंसक की जगह प्रेम भर उठा। थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि मृग अपने परिवार के साथ शिकारी के पास उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया। ऐसा देखकर वह अपने मन में सोचने लगा कि जब इन पशुओं में इतनी सत्यता है, ये सब इतने सत्यवादी हैं और इनमें इतनी प्रेम भावना है, तो हम में क्यों नहीं है। यही सारी बातें सोचकर शिकारी ने उस मृग को और मृग के साथियों के साथ साथ उसकी पत्नियों को और मृग के पूरे परिवार को जाने दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल के समय यमदूत उसे लेने जाने आए, तो शिवगणों ने उसे वापस भेज दिया तथा वे शिकारी को शिवलोक ले गए। तो इस प्रकार से ऐसी भक्ति भाव देखकर शिकारी की भगवान शिव भी अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ऐसे ही हैं। जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान शिव जी का पूजन करता है, वो चाहे जान से सही या फिर अनजाने में ही सही, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं और उनकी सभी विपत्तियों को हर लेते हैं। इसलिए हमें महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। हो सके तो 4 प्रहर की पूजा करें। अगर 4 प्रहर की पूजा नहीं कर सकते तो एक बार पूजा जरूर करें और इस दिन महाशिवरात्रि की व्रत कथा का भी श्रवण करें और ओम नमः शिवाय का भी जाप करें और शिव जी की चालीसा पाठ का भी श्रवण करें, ताकि भगवान शिव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। तो प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि व्रत कथा संपूर्ण हुई। आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। ओम पार्वती पतये नमः।